नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे इन्होंने संसद में एक महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया। वो जिस मतदार संघ से आते हैं संथाल, वहाँ पे जो एक समस्या अभी आई हुई है उसके बारे में उन्होंने कहा। उस संसद के दौरान, संसद में जो अधिवेशन शुरू है उस दरमियान, उसमें उन्होंने कहा कि संथाल में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में उसमें कटौती आ रही है। पहले वहाँ पे 36% आदिवासी हुआ करते थे, अभी उनकी संख्या 26% हो गई है। तो ये 10% आदिवासी कहाँ गए, उनका क्या हुआ, इसके बारे में संसद ने गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल प्रणाम में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए। उन्होंने दूसरी बात उसमें कही कि ये जो विभाग है संथाल, यहाँ पे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हुए हैं और वो आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और इसके वजह से ये जो क्षेत्र है वहाँ पे जो आदिवासी इलाका है वहाँ के जो मुखिया है, महिला मुखिया जो हैं, लगभग 100 महिला मुखिया हैं, उनके पति मुस्लिम हैं। तो स्वाभाविक है कि आगे आने वाले समय में ये पूरा परिवार जो होगा वो मुस्लिम ही होगा। तो ये एक तरीके से गंभीरतापूर्वक विषय जो है उसकी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे बस रहे हैं, वहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप ही वो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, यहाँ पे उनको सभी सुविधाएं मिलती हैं। तो सवाल हिंदू या मुस्लिम होने का नहीं है, तो इतनी बड़ी संख्या में वो अगर घुसपैठिए आते हैं तो इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। वहाँ पे एनआरसी लागू करनी चाहिए ताकि जो भी बाहर से आए हुए हैं उनका पता चले, उनको वापस उनके देश में भेजा जा सके। जो भी सीमा को लांघ कर यहाँ पे आ रहे हैं उनको बाहर भेजा जा सके, इसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। और इसी तरह का ये जो विषय बहुत ही गंभीर है जो कि निशिकांत दुबे ने उपस्थित किया हुआ है, उसी तरह के समस्याएं जो है वो आजकल बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो भी राज्य हैं उनमें इस तरह की समस्याएं दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। ये हमने देखा है, अभी हाल ही में उनका एक बयान आया था। बांग्लादेश में जो आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन हुआ उसमें लगभग 100 से ज़्यादा विद्यार्थी या वहाँ के आंदोलक जो है वो मारे गए और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वहाँ के घर छोड़कर या बांग्लादेश की सीमा लांघकर भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो ममता बनर्जी ने खुले दिल से कहा कि हमारे दरवाजे, हमारे पश्चिम बंगाल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप यहाँ पे आके शरण ले सकते हैं जिनको भी वहाँ पे तकलीफ है। तो ये अचानक ये ममता क्यों जाग उठी, इसके बारे में लोग सोचने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी आलोचना की है कि जो ममता बनर्जी जब सीए के मामले में, सीए का कानून जब आया था तभी उसके खिलाफ थी कि बांग्लादेश से जो हिंदू, क्रिश्चियन या सिख होंगे, पारसी होंगे, जो भी वहाँ पे अल्पसंख्यक है, मुस्लिमों के अलावा जो लोग अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम वहाँ पे बहुसंख्यक है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है या उनको मारा जा रहा है, तो वो लोग वहाँ पे बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण आना चाहते हैं, भारत में शरणागति लेना चाहते हैं, यहाँ के निवासी बनना चाहते हैं।
तो उनको एक नागरिकता देने का ये कानून है। उसमें मुस्लिम और हिंदू का कोई सवाल नहीं। ये सिर्फ अल्पसंख्यक जो है पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और उनको भारत में शरण चाहिए, उनके लिए कानून बनाए। लेकिन यही ममता बनर्जी उस कानून के खिलाफ थी कि अल्पसंख्यक यहां पे क्यों आने चाहिए, तो मुस्लिम क्यों नहीं आने चाहिए, ये मुस्लिमों पर अन्याय है। बल्कि कानून सिर्फ अल्पसंख्यक जो थे उनके लिए बना हुआ था। लेकिन तभी वहां के लोगों को आने के लिए मना करने वाली यही ममता बनर्जी आज कह रही है कि बांग्लादेशी जो भी यहां आना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में शरण लेना चाहते हैं, उनको शरणागति दी जाएगी, उनको शरण लिया जाएगा, उनकी यहां पे व्यवस्था की जाएगी। तो अचानक ये प्यार या ममता कहां से जाग उठी? ये इसीलिए क्योंकि यहां पे वो आएंगे, यहां पे बसेंगे, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, यहां पे नागरिक का यहां के नागरिक भी उनको शायद बनाया जाएगा। तो उसके बाद ममता बनर्जी को जो वोटर्स चाहिए, जो मतदाता चाहिए, वो अपने आप ही मिल जाएंगे। यही उनकी चाल है और इसीलिए वो उनका स्वागत कर रही है। लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, वो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो यहां आएंगे तो इनको शायद वो इनके मतदाता नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए यह गंभीर विषय है जो निशिकांत दुबे ने उठाया है कि वहां के जो लोग घुसपैठी यहां पे आते हैं, अलग अलग समस्याओं के वजह से, कहीं नौकरी के वजह से आते होंगे, कहीं वहां से निकाला जाता होगा, कहीं शायद वहां पे कुछ उनके ऊपर आरोप होंगे, वहां से भाग के यहां पे आ जाते हैं, तो यहां पे बस जाते हैं, फिर वो यहां के ही नागरिक बन जाते हैं। जैसे पिछली बार आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने भी एक बात बताई थी आसाम के बारे में कि अभी आसाम में मुस्लिमों की संख्या जो है वो 10 सालों में लगभग 30% बढ़ गई है और उसी वक्त हिंदुओं की संख्या 10 सालों में सिर्फ 16% बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता का विषय है, इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हो रहा है या वो करने की आवश्यकता है, लेकिन मुस्लिम बहुल विभाग होने के बाद अपने आप वहां पे जो बाकी मुस्लिमों के अलावा जो धर्म है वो लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं और उनके समस्याएं उनकी बढ़ जाती है। ये अलग अलग देशों में दिखाई देता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दिखाई देता है। और इसके वजह से भारत को ये लगता है कि वहां पे मुस्लिम अगर समुदाय बढ़ जाता है तो अपने आप ही कानूनी व्यवस्था पर भी उसका असर पड़ने लगता है। सभी मुस्लिम वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन अपने आप ही वो एक तरीके से शरिया कानून की मांग होने लगती है। जो भारत का कानून है वो उनको पसंद नहीं आता, इस तरह की बात होने लगती है, इस तरह की चर्चा होने लगती है। और इसीलिए ये विषय जो है पूरी तरह से गंभीर है जो कि निशिकांत दुबे ने उपस्थित किया है और इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की जहां पे सरकारें होंगी, वो इस तरह विषय को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। वो कहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जहां पे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है या घुसपैठिए आ जाते हैं वहां पे, तो अपने आप ही वहां पे जो बाकी दूसरे धर्म हैं वो अपने आप ही अल्पसंख्यक बनते हैं और उनकी मुसीबतें बढ़ती हैं। यह सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो इसीलिए यह गंभीर विषय है। तो निशिकांत दुबे ने जो संसद में विषय उपस्थित किया, इसको सभी ने एक तरीके से सोचना चाहिए, ना कि ये सिर्फ भाजपा का विषय है, ये देश का विषय है। इस हिसाब से उसको सोचना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।